दोस्तों, अभी तक आपने सुपर पावर के कई हीरोज को टीवी की स्क्रीन पर ही देखा होगा। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका जैसे हीरो हमारे जहन में बसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको रियल लाइफ के उन सुपरमैन के बारे में बताएंगे जिनके आगे ये सुपर हीरो भी फीके पड़ जाएंगे। इन सुपर हीरो का नाम है शाओलिन मॉन्क। इन मॉन्क के नाम से भले ही आपको कुंग फू, कराटे और चाइनीज मूवी याद आती हों, लेकिन दोस्तों शाओलिन के ये मॉन्क्स दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, डिसिप्लिन्ड और आध्यात्मिक माने जाते हैं। शाओलिन के इन जाबाजों का मानना है कि अगर इंसान अपने दिमाग को सेट कर ले तो वो किसी भी तरह का काम करने के लिए काबिल बन जाता है। इन तस्वीरों में जिन छोटे छोटे बच्चे को आप देख रहे हैं, इनकी ताकत ऐसी है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इनका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इनकी पावर कहीं ज्यादा है। दोस्तों, ये छोटी छोटी साइज के दिखने वाले बच्चों को देखकर एक बार भले ही आप ये सोचते हो कि इनका बचपन कहीं खो गया, तो आप एक तरफ से सही हैं तो दूसरी तरफ ये जान लें कि यही ताकत हासिल करने के लिए इन्हें अभी से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर ये नेचुरल पावर भी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इन शाओलिन मॉन्क के बारे में कि कैसे ये किसी सुपरमैन से कम नहीं होते हैं। पानी पर चलते हैं शाओलिन मॉन्क्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि पानी पर चलना इम्पॉसिबल है। टीवी पर जो हीरो पानी पर चलते हुए दिखाए जाते हैं, उनके पीछे का कारण विजुअल इफेक्ट्स का कमाल होता है। लेकिन दोस्तों, हम एक ऐसे रियल हीरो के बारे में बताते हैं जो पानी पर चल सकते हैं। यह है चाइना के मॉन्क शी लियांग, जो लकड़ी के कुछ टुकड़ों के सहारे ही पानी पर चल सकते हैं। ये लकड़ी के टुकड़े उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए ही सहारा देते हैं, लेकिन फिर भी वो पानी पर दौड़ सकते हैं। शी लियांग में इतनी फुर्ती है कि ये बिना रुके पानी में 120 मीटर तक दौड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, चाइना के कुछ मॉन्क्स दीवार पर भी चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं है। ऐसी ताकत हासिल करने के लिए किसी भी इंसान को अपने शरीर और दिमाग पर काबू करना होता है, जिसके बाद ही हम ये ताकत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इन मॉन्क्स में इतनी शक्ति होती है कि ये कितने भी कम तापमान में भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। साल 1980 में वैज्ञानिकों ने हिमालय पर रहने वाले मॉन्क्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद जो तथ्य सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था। ये मॉन्क्स 17 डिग्री तक अपने बॉडी के तापमान को बढ़ा सकते थे। दरअसल इसके पीछे कारण मेडिटेशन माना जाता है। ये सालों तक ऐसा करते हैं जिससे वो अपने शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। ये मॉन्क्स मौसम के हिसाब से अपने बॉडी को ढाल लेते हैं। मंक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए वो पूरी तरह से अपने शरीर पर कंट्रोल कर पाते हैं। ये मंक्स पानी के झरनों के नीचे बर्फ और आग के पास बैठकर तपस्या करते हैं, जिससे उनका शरीर हर तरह के मौसम को सहन कर पाने के काबिल हो जाता है। दोस्तों, जब हम शाओलिन मॉन्क को देखते हैं, ये काफी ज्यादा हट्टे कट्टे नहीं होते, लेकिन इनका शरीर काफी ज्यादा मजबूत होता है। आप ये मान सकते हैं, इन मॉन्क्स का शरीर टीवी के सुपर हीरो हल्क की तरह ही मजबूत होता है। दोस्तों, इन शक्तिशाली मॉन्क्स की ट्रेनिंग काफी छोटी उम्र यानी 5 साल से ही शुरू हो जाती है, जिसमें इन छोटे छोटे मॉन्क्स को घंटों तक एक पैर पर खड़े रहने या पेड़ों पर घंटों तक ऐसे ही लटके रहने, हाथों पैरों पर दौड़ लगाने जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ये मॉन्क्स बड़े होते जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग उतनी ही कठिन होती जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें शरीर को मजबूत बनाने के लिए डंडे से वार किया जाता है। इतना ही नहीं, ये अपने सिर को मजबूत बनाने के लिए दीवार पर इसे मारते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे इनका सिर किसी पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। अगर आप इनके सिर पर किसी चीज से वार करेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन इनके सिर को कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही कुछ मॉन्क्स के शरीर के बाकी अंगों के साथ किया जाता है, जिससे वो भी मजबूत बन जाते हैं। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ऐसे दर्द दिए जाते हैं जिसे सहन करना किसी आम इंसान के बस के बाहर है, लेकिन यही दर्द उन्हें मजबूत बनाता है। वो किसी लोहे से कम नहीं होते हैं। कहते हैं दुनिया के खतरनाक से खतरनाक ताकतवर पहलवान भी इन मॉन्क्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ये मॉन्क्स मिनटों में ही उस पहलवान को धूल चटा सकते हैं। दोस्तों, शाओलिन अपने ट्रेनिंग के दौरान काफी सारी चीजें सीखते हैं, जिसमें से एक है सुई से कांच को तोड़ते हुए दूसरी तरफ गुब्बारे को फोड़ना। लेकिन इस हुनर में भी वो पूरे शीशे को तोड़ते नहीं, बल्कि वो छोटे से छेद से ही गुब्बारे को फोड़ देते हैं। इस कारनामे को लेकर मॉन्क्स का कहना है कि इस तरह की काबिलियत को पाने के लिए काफी ज्यादा फोकस और फोर्स की जरूरत होती है। इसमें मॉन्क्स अपनी पूरी ताकत उस सुई में इकट्ठा करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, जिससे सुई पूरे शीशे को नुकसान पहुंचाए बिना पार हो जाती है।
दोस्तों इस तरह की ताकत पाने के लिए काफी साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें सुई शीशे को नहीं तोड़ती, बल्कि सुई पर लगी ताकत पार होकर गुब्बारे को फोड़ती है। इस सुई से ट्रांसफर हुई ताकत से गुब्बारा फटता है। दोस्तों शाओलिन इनमें इतनी ताकत होती है कि वो उंगलियों के बल पर ही हैंड स्टैंड ऑन फिंगर कर सकते हैं। ये अपनी उंगलियों पर ही अपने पूरे शरीर का भार डाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नामुमकिन है। दोस्तों हमारी उंगलियां बहुत नाजुक होती हैं, जो थोड़े से वजन से ही फ्रैक्चर हो सकती है, लेकिन शाओलिन मॉन्क्स इन उंगलियों को भी इतना ताकतवर बना देते हैं। इसके लिए वो कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। इसके लिए वो अपनी उंगलियों को कई घंटे तक पेड़ों पर मारते हैं, और ये तब तक करते हैं जब तक कि पेड़ पर उनकी उंगलियों से छेद नहीं बन जाए। दोस्तों जब इस ट्रेनिंग की शुरुआत की जाती है तो उनकी उंगलियां जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर लगातार प्रैक्टिस करने से उंगलियां लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। दोस्तों शाओलिन मॉन्क कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जहां एक आदमी का शरीर नींद में 5 से 10% ही शरीर के मेटाबॉलिज्म को कम कर पाता है, वहीं एक मंक 60% तक मेटाबॉलिज्म को कम कर सकता है, जिसके कारण वो बिना खाए पिए ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। साल 1927 में एक मंक डासी डार्जू की मेडिटेशन करते समय मौत हो गई थी। तब उनकी उम्र 90 साल थी, और जिस ध्यान की स्थिति में उनकी मौत हुई थी उसी स्थिति में उन्हें लकड़ी के बॉक्स में दफनाया गया था। लेकिन फिर साल 1957 में जब इस शरीर को फिर से देखा गया तो काफी हैरान कर देने वाली बात सामने आई थी। इन मंक का शरीर गला नहीं था, वो वैसे का वैसा ही था, और एक जिंदा इंसान की तरह वजन घट बढ़ रहा था। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का कारण कड़ी मेडिटेशन था। मंक हर तरह के मौसम में मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनका शरीर उस तापमान को आराम से झेल पाने के काबिल हो जाता है। जब इन मंक की मृत्यु हुई तो शरीर ने प्रतिक्रिया उसके बाद भी जारी रखी, और कई सालों तक ये गला नहीं। वैज्ञानिकों के लिए डार्सी डार्जू का शरीर आज भी रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों जब ये मॉन्क्स अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ये डर और दर्द जैसे शब्दों को भूल जाते हैं, क्योंकि जब ये सीख रहे होते हैं तो उन्हें हर दर्द और डर से गुजरना पड़ता है। जब ये ट्रेनिंग पूरी होती है तो किसी लोहे के समान होकर निकलते हैं। जापान में मॉन्क की ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वो उबलते हुए पानी में बैठकर ध्यान लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये मॉन्क इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि ये घंटों तक इस उबलते पानी में बैठे रह सकते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंक मेडिटेशन के दौरान आग, पानी और ठंड 3 कंडीशन में ट्रेनिंग करते हैं। दोस्तों अभी तक आप टीवी पर सुपर हीरो में ये ताकत देखते आए हैं कि वो अपनी ताकत से अपने घावों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन असलियत में ये ताकत इन मॉन्क के पास होती है। यहाँ ये किसी जादू से अपनी चोट को सही नहीं करते, बल्कि योग और जड़ी बूटियों की मदद से अपने शरीर को ठीक करते हैं। भारत के लेह लद्दाख रीजन में रहने वाले कई तिब्बत मंक मेडिकल प्रैक्टिशियर्स भी हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं। यहाँ मंक के इलाज को आमची कहा जाता है। दोस्तों मंक की सबसे बड़ी ताकत मेडिटेशन होता है। ये जब ध्यान लगाते हैं तब उनके सारे सेंस एक्टिव रहते हैं, जिससे वो कई किलोमीटर दूर से आ रही आवाज को भी सुन सकते हैं। इसके अलावा मंक के पास टेलीपैथी, माइंड रीड करने की सुपर पावर भी होती है। दोस्तों ये मंक भी हमारी तरह आम इंसान होते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत और मेडिटेशन के चलते ये सुपर पावर को हासिल करने में सफल हो जाते हैं। आप भी इस तरह के सुपर पावर हासिल कर सकते हैं, बस जरूरत है मेहनत और लगन की।